सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 31 कैन और कुड। कैन और कुड बेसिकली हमारे मोडाल वर्ब्स होते हैं। मोडाल वर्ब्स वो होते हैं जिनके अपने कोई मीनिंग्स नहीं होते, लेकिन जब ये जुमले में ऐड होते हैं तो ये एक नए मीनिंग्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि कैन के मायने सकता के होते हैं और कुड के मायने कर सकता के होते हैं। मतलब कर सकता था कैन प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है और कुड पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहे। ए पार्ट की तरफ चलते हैं। ए पार्ट में है आई कैन प्ले द पियानो। पिक्चर में बोल रहा है मैं पियानो बजा सकता हूँ। कैन इस्तेमाल होता है जब आपको 100% श्योरिटी हो कि आप ये काम कर सकते हैं, उस टाइम पर आप कैन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप बाइक चला सकते हैं, आप बाइक चला सकते हैं। अगर आपको 100% श्योरिटी है कि आप ये काम कर सकते हैं, देन यू कैन यूज़ कैन टॉपिक। जैसे कि लेट्स सपोज आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच दिस बुक, मैं ये बुक पढ़ा सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मैं बुक पढ़ा सकता हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ा सकता तो मैं कैन टॉपिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर मैं ये बोल सकता हूँ आई माइट टीच दिस बुक या आई मे टीच दिस बुक। ठीक है, ही कैन प्ले द पियानो, वो पियानो बजा सकता है, बिल्कुल श्योरिटी है। कुड की तरफ जाते हैं, आगे देखते हैं। लड़का और लड़की है। कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा खोल सकती हैं मेहरबानी करके, लड़का बोल रहा है। कैन प्लस इन्फिनेटिव, नीचे देखें, कैन प्लस इन्फिनेटिव, कैन डू, कैन प्ले, कैन कम, etc। मतलब कैन के फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव फॉर्म आती है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये है। नीचे और देखें, आई वी यू दे ही शी इट के फ़ौरन बाद कैन ही आएगा स्ट्रक्चर में। ठीक है, और अगर एंड देन इन्फिनेटिव फॉर्म आएगी। अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो कैन के फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा, देन इन्फिनेटिव फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सवाल बना रहे हैं तो कैन पहले आ जाएगा, कैन मतलब सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और सब्जेक्ट कैन की जगह पर आ जाएगा, देन इन्फिनेटिव फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। बी पार्ट की तरफ चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई कैन डू समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूँ, इक्वल टू बराबर है आई नो हाउ टू डू इट, इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू डू इट। वही वाली बात के ये मुझे यकीन है और मैं जानता हूँ कि ये काम मैं कर सकता हूँ। एग्जांपल देखें, आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। पहले आई सब्जेक्ट आ गया, देन मॉडल वर्ब आ गया कैन, एंड देन प्ले आ गया, वर्ब आ गया, क्या बजा सकते हैं, द पियानो, देन ऑब्जेक्ट हो गया आपका। माई ब्रदर कैन प्ले द पियानो टू, और मेरा भाई भी पियानो बजा सकता है। ये जो बोल्ड करके इन्होंने दिखाया हुआ है कैन और प्ले, मतलब ये कि ये कह रहे हैं कि कैन के फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव फॉर्म आ जाएगी, जैसे कि ऊपर बताया था मैंने। सारा कैन स्पीक इटालियन, सारा इटालियन बोल सकती है, बट शी कांट स्पीक स्पेनिश, लेकिन वो स्पेनिश नहीं बोल सकती। कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हो, यस बट आई एम नॉट अ वेरी गुड स्विमर, हाँ मैं तैर तो सकता हूँ लेकिन मैं इतना अच्छा स्विमर नहीं हूँ। कैन यू चेंज 20 पाउंड्स, क्या आप ये 20 पाउंड्स चेंज कर सकते हैं। आई एम सॉरी आई कांट, मुझे माफ़ करना मैं नहीं कर सकता। आई एम हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक बट पॉल एंड जेनी कांट कम, मैं एक पार्टी कर रहा हूँ अगले हफ्ते, बट पॉल एंड जेनी कांट कम, लेकिन पॉल और जेनी नहीं आ सकते। ठीक है, उसको श्योरिटी ये कन्फर्म पहले ही बात हो चुकी है कि वो नहीं आ सकते। सी पार्ट में आ जाए, फॉर द पास्ट, पास्ट के लिए यस्टरडे, लास्ट वीक, etc। ठीक है, वी यूज़ कुड, कुडेंट, मतलब कह रहे हैं कि भाई कुड और कुडेंट इस्तेमाल होता है पास्ट सेंटेंसेस के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि कुड का इस्तेमाल परमिशन के लिए भी होता है। इसमें कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, इसमें इसके मायने सकते क्या होंगे। ठीक है, जब हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब हम किसी से परमिशन लेंगे उस टाइम पे हम कुड यू ओपन द डोर प्लीज़ कहेंगे। ठीक है, अब नीचे आ जाएं। बाकी कुड के जो सेंटेंस होंगे वो पास्ट के लिए होंगे। कैसे, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, जवान था। आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ भाग सकता था। बिफोर एना कैम टू ब्रिटेन, एना के ब्रिटेन आने से पहले, शी कुडेंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकती थी, मच इंग्लिश, ज़्यादा इंग्लिश। नाउ शी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अब वो हर चीज़ समझ सकती है, मतलब अच्छे तरीके से इंग्लिश समझ सकती है। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, लास्ट नाइट, कल रात, बट आई कुडेंट स्लिप, तो मैं सो नहीं सका। अच्छा, कुडेंट के मायने सका के भी होते हैं, जैसे कि आई कुडेंट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकता था, या मैं इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सका। ठीक है, दो मीनिंग होते हैं।
आई हैड अ पार्टी लास्ट वीक, पिछले हफ्ते एक पार्टी थी, बट पॉल एंड जेनी कुडंट कम, लेकिन पॉल और जेनी नहीं आ सकते थे। ये भी हो सकता है, लेकिन पॉल एंड जेनी नहीं आ सके, ये भी हो सकता है। ठीक है, डी पार्ट की तरफ आ जाएं। कैन यू, कैन आई, कुड आई, मतलब ये कि सवाल जब हम किसी से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। वी यूज़ कैन यू, हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैन यू का और कुड यू का। व्हेन वी आस्क पीपल टू डू थिंग्स, जब हम लोगों से कहते हैं कुछ करने को, जैसे कि कैन यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, वही ऊपर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मेहरबानी करके। और कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, दोनों परमिशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, सेम मीनिंग होंगे। कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, क्या आप थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हैं, मेहरबानी करके। कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, सेम मीनिंग। नीचे आ जाएं। वी यूज़ कैन आई हैव और कुड आई हैव टू आस्क फॉर समथिंग। ठीक है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैन आई हैव और कुड आई हैव किसी से कुछ कहने के लिए, जैसे कि इन अ शॉप कैन आई हैव दीज पोस्ट कार्ड्स प्लीज़, क्या ये मैं पोस्ट कार्ड्स ले सकता हूँ, कुड आई हैव, सेम मीनिंग। कैन आई और कुड आई इज इक्वल टू इज़ इट ओके टू डू समथिंग, कैन आई और कुड आई हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टॉम कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, टॉम क्या मैं आपकी अम्ब्रेला ले सकता हूँ, और टॉम कुड आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या मैं आपकी अम्ब्रेला ले सकता हूँ, छतरी ले सकता हूँ। आप लोग मतलब ये कि दोनों के मीनिंग सेम है, इसलिए भी इस्तेमाल होता है जब हम किसी से कोई चीज़ मांग रहे होते हैं। ऑन द फ़ोन हेलो कैन आई स्पीक टू जेरी प्लीज़, क्या मैं जेरी से बात कर सकता हूँ, और कुड आई स्पीक। ठीक है, तो ये था हमारा कैन और कुड से रिलेटेड टॉपिक, जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।